डिलिमिटेशन कमीशन ने आज जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को डिलिमिटेशन कमीशन के 5 एसोसिएट मेंबरों के साथ शेयर किया। ये 5 एसोसिएट मेंबर हैं जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से एमपी जुगल किशोर, डोडा उधमपुर कठवा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद अकबर लोन। इन 5 एसोसिएट मेंबरों के साथ आज ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने शेयर की। जब ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के शेयर करने के बाद 2 बातें फौरन मीडिया में आई। पहली बात तो मीडिया में ये आई कि 6 सीटें जम्मू संभाग में बढ़ाई गई हैं और 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ाई गई है। अब जम्मू संभाग की सीटें 43 होंगी अगर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, और कश्मीर संभाग की सीटें 47 होगी अगर इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। ऑलरेडी इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के जो ये कंटेंट पब्लिक हुए हैं, इनके पब्लिक होने के फौरन बाद सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मैं राजनीति में रहूंगा ही नहीं। अगर इस तरीके से राजनीति होनी है तो मुझे इस राजनीति करने से बेटर मैं लाइफ को एंजॉय करूं। उसके बाद इसी तरीका का बयान उमर अब्दुल्ला का आया। उन्होंने कहा हम डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर जो शकूक व शुबहात हमारे मन में थे, रिपोर्ट बिल्कुल उन्हीं शकूक व शुबहात पर मबनी है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी कहा कि हमें भी ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। यानी कश्मीर घाटी के सभी दलों ने एक आवाज में ये बात कही, एक स्वर में ये बात कही कि हमें ये रिपोर्ट कबूल नहीं है। जहां तक जम्मू संभाग का ताल्लुक है, जम्मू संभाग के राजनीतिक दलों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है, लेकिन साथ में ये कहा कि जब तक ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आता और ड्राफ्ट को हम एक बार पढ़ नहीं लेते, तब तक नहीं कहा जा सकता कि रिपोर्ट में जो कुछ है क्या हम उन सब चीज़ों पर हमारी सहमति है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा, चूंकि जस्टिस रंजना देसाई इस कमीशन की हेड हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, वहाँ से रिटायर हुई हैं, वो इस कमीशन को हेड कर रही हैं, तो उन्होंने जो भी एक्सरसाइज की होगी उस एक्सरसाइज पर सवाल खड़े करना सही बात नहीं है। उसके बाद बाकी दलों ने ये कहा, कांग्रेस को छोड़कर बाकी दलों ने ये कहा कि बात तो हुई थी कि 45-45 होगा, 45 सीटें जम्मू संभाग की होंगी, 45 सीटें कश्मीर संभाग की होंगी। अब ये क्या हुआ कि जम्मू संभाग की 43 सीटें हैं और कश्मीर संभाग की 47 सीटें हैं। अब ये सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस वक्त स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक्सक्लूसिव ये बात आप तक पहुंचाते हैं कि जम्मू संभाग में जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में सीटें बढ़ाने का डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है, उन जिलों में डोडा, किश्तवाड़ का जिला, राजौरी के अलावा सांबा, कठवा के जिला, और सांबा और ये जो मैंने आपको ज़िले बताए, डोडा, किश्तवाड़ 2 ज़िले हो गए, राजौरी 3रा ज़िला, सांबा 4था, कठवा 5वां, और उसके अलावा एक और ज़िले में, उधमपुर के ज़िले में भी एक सीट बढ़ाई जा रही है। यानी 6 ज़िलों में 6 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उधमपुर, सांबा, कठवा, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ 6 सीटें इसमें बढ़ाई जा रही हैं। 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई सीट नहीं बढ़ रही। उसमें पुंछ है, उसमें उधमपुर है, माफ़ कीजिएगा, उसमें पुंछ है, रियासी है, जम्मू है और रामबन है। ये 4 ज़िले हैं जिन 4 ज़िलों में कोई सीट बढ़ाने का कोई रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं दी है। हमारे जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 ज़िले, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, 4 ज़िले जिसमें जम्मू, रियासी, पुंछ और रामबन, इन 4 ज़िलों में किसी भी सीट को बढ़ाने की सिफारिश डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं की है। जिन 6 ज़िलों में सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है उसमें अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2 ज़िले डोडा और किश्तवाड़ है, और राजौरी पुंछ बेल्ट में राजौरी का ज़िला है। और जब हम जम्मू प्लेन्स की बात करते हैं, जम्मू के प्लेन्स में सांबा, कठवा और उधमपुर, इन 3 ज़िलों में सीट बढ़ाने की बात रिकमेंडेशन की गई है। उसके अलावा 9 सीटें जो
शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी, कौन कौन सी सीट रिजर्व होगी, उसको लेकर भी डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। मेंबरों ने जरूर पूछा कि आपने प्रपोज कहां कहां किया है, तो उन्होंने कहा कि ये फेज 2 में हम ये एक्सरसाइज करेंगे, हमने ये एक्सरसाइज अभी तक की ही नहीं है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्टों की भी कौन सी 7 सीटें रिजर्व होंगी, उन पर भी अभी तक हमने एक्सरसाइज नहीं की है। मार्च 6, 2020 डिलिमिटेशन कमीशन का गठन जम्मू कश्मीर में हुआ और मार्च 6, 2021 तक उन्हें रिपोर्ट सौंपना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन रिपोर्ट टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन नहीं सौंप पाया कोविड की वजह से और बाकी दिक्कतों की वजह से, अब उसका टेन्योर जो है मार्च 22, 2022 तक कर दिया गया है। अब कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर केवल कुपवाड़ा जिले की एक सीट जो है वो बढ़ाई जा रही है। बाकी कश्मीर की जितनी भी सीटें हैं उन सीटों में कुछ रोटेशन होगी, कुछ सीटों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। इसी तरीके से जम्मू संभाग की बहुत सारी सीटों पर फेरबदल हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूंसियों को डीलिमिट नए तरीके से किया गया है, तो वो डीलिमिटेशन नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसियों की हुई है, वो एक अलग मसला है। उस पर भी जब ड्राफ्ट रिपोर्ट मेंबर पढ़ लेंगे और उसके बाद जब ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक होगी, पब्लिक होने के बाद आम जनमानस भी जब उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, तो तब जाकर पता चलेगा कि इस डीलिमिटेशन को, जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई है, ये किस तरीके से की गई है, इसमें कौन सा साइंटिफिक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की बेसिस पर हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि ये डीलिमिटेशन 2011 के सेंसस की बुनियाद पर हुई है और 2011 की सेंसस की बुनियाद पर डीलिमिटेशन कमीशन, जो जस्टिस रिटायर्ड अंजना देसाई की अध्यक्षता में काम कर रहा है, उस डीलिमिटेशन कमीशन ने 6 सीटें बढ़ाने का जम्मू संभाग में रिकमेंडेशन दिया है और 1 सीट कश्मीर संभाग में। कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सीट बढ़ेगी और इसी तरीके से जम्मू संभाग में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर, सांबा, कठुआ में सीटें बढ़ेंगी। जम्मू, पुंछ, रामबन और रियासी, इन 4 जिलों में सीट बढ़ाने की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। अब आने वाले दिनों में इसे कल से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, पता चलेगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इस एक्सरसाइज को लेकर रिएक्ट करती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने रिएक्ट किया है, तो आम जम्मू का जनमानस जिससे स्ट्रेट लाइन ने बातचीत की, वो ये सवाल पूछता है, वो कहता है कि कश्मीर घाटी के नेताओं से कोई ये पूछे कि जब आप मुख्यमंत्री बनते थे तो आप तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं, आप जम्मू के भी मुख्यमंत्री होते हैं, कश्मीर के भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन अब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज में अगर कमीशन को ये लगा है कि जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ती हैं और कश्मीर संभाग की केवल मात्र 1 सीट बढ़ती है, तो इसको लेकर इतना हंगामा, इतना हुहल्ला क्यों है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की बात कश्मीर घाटी के लोग कर रहे हैं, क्या कश्मीर घाटी के नेता कर रहे हैं, क्या उसका ये मतलब है कि वो ये बात मानते हैं कि जम्मू संभाग पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड था और इस डिस्पेंसेशन में आकर 6 सीटें मिलने के बाद जम्मू संभाग जो है एम्पावर किया गया है। अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर कश्मीर घाटी के जितने भी पत्रकार हैं उनके ट्वीट्स पढ़ने को मिले और उसमें साफ तौर पर वो ये लिख रहे हैं कि कश्मीर संभाग को डिसएम्पावर किया गया है, उसकी सीटें जो हैं 47 कर दी गई हैं, 6 सीटें बढ़ाई गई हैं जम्मू संभाग में, कश्मीर संभाग की जो है केवल मात्र 1 सीट बढ़ाई गई है। तो उसको लेकर कश्मीर संभाग के अलग अलग पत्रकारों ने ये कहा और बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज, वो तो यहाँ तक लिख गए हैं कि इस डीलिमिटेशन कमीशन में केवल 4 सीटों का जो फासला है जम्मू और कश्मीर के बीच में, आने वाली डीलिमिटेशन में मुझे लगता है कि 52 सीटें जो हैं वो कश्मीर जम्मू संभाग की होंगी और 48 सीटें जो हैं वो कश्मीर संभाग की होंगी, यानी जम्मू संभाग की 52 सीटें होंगी, कश्मीर संभाग की 48 सीटें होंगी। तो साफ तौर पर ट्विटर के ऊपर भी ऐसा जो रीजनल कलर कि आप एक संभाग विशेष के रहने वाले हैं और उस संभाग को लेकर जो है आप बहुत भावुक हैं और उन भावनाओं के चलते आप ये लिख रहे हैं कि जी एक पर्टिकुलर रीजन को जो है डिसएम्पावर किया गया है। तो जम्मू संभाग का आम जनमानस, आम जनता यहाँ की ये सवाल हमसे भी पूछ रही थी कि कश्मीर घाटी के नेता जो ये बयान दे रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो खुद को कभी भी जम्मू संभाग के लोगों का मुख्यमंत्री या नेता नहीं मानते थे। उन्होंने हमेशा अपने आप को कश्मीर संभाग का ही, कश्मीर संभाग के लोगों का ही नेता माना। अगर ये सोच है, अगर ये विचार है, तो इसके चलते जो बयानबाजी वहाँ से हो रही है वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि जो कश्मीर घाटी की से जो राजनीतिक दल आते हैं, उन राजनीतिक दलों को जम्मू संभाग के लोगों के साथ केवल राजनीतिक तौर पर
थोड़ी बहुत हमदर्दी है, लेकिन वो खुद ही अब मानने लगे हैं कि 6 सीटें जम्मू संभाग को मिलने का मतलब ये है कि जम्मू संभाग एम्पावर हुआ है, और कश्मीर घाटी को 1 सीट मिलने का मतलब ये है कि कश्मीर संभाग की डिसएम्पावरमेंट हुई है। वो ये बात खुद मानने लगे हैं। तो साफ तौर पर वो ये इस चीज़ को कबूलने लगे हैं इन्वर्सली कि जम्मू संभाग आज तक पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड था। तो ये भावना जो है आम जम्मू की जनता में है। ये विचार, ये सोच जो है हर जगह है। अब डोडा के लोग जो हैं आज के दिन ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हमारे एक इलाके की एक सीट बड़ी है, किश्तवाड़ का आम आदमी सोचता है जी अगर मेरे इलाके की एक सीट बड़ी है तो इसमें जो मेरा नेबरिंग कश्मीर के मेरे नेता हैं, मेरे भाई हैं, उन्हें आखिरकार इससे क्या परेशानी है। इसी तरीके से रजौरी की अगर एक सीट बड़ी है तो रजौरी के बिल्कुल मुगल रोड से शोपियान के इलाके में जो नेता हैं उन्हें क्या परेशानी है कि अगर रजौरी की एक सीट बढ़ रही है। उधमपुर का इलाका बहुत बड़ा है, कठुआ सांबा के इलाके में अगर एक सीट बड़ी है तो वहाँ के लोग भी ये सवाल पूछते हैं जी ये बताइए कि आखिरकार हम लोगों की अगर सीटें बढ़ रही हैं तो कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तो जम्मू संभाग में भी हैं, उनके प्रोविंशियल यूनिट्स हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, पीडीपी का यूनिट है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूनिट है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का यूनिट है, यानी सभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के जम्मू बेस्ड यूनिट्स हैं। तो अगर उनके जम्मू बेस्ड यूनिट्स हैं तो फिर क्यों हैं? अगर एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावरमेंट का साफ तौर पर यह मतलब है कि आपको सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में। तो सरकार में सदन में जो आपका नंबर होता है, सदन का नंबर तय करता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब 1996 में सरकार बनाई थी तो उनके पास 60 से ज्यादा एमएलएज थे। तो वो 60 से ज्यादा एमएलएज में जम्मू संभाग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 2002 में जब मुफ्ती सईद ने सरकार बनाई, जिस कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उसमें जम्मू संभाग के भी एमएलएज थे। 2009 से 2014 तक जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चली उसमें भी जम्मू संभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर जम्मू संभाग का इतना कंट्रीब्यूशन था और आज अगर डिलिमिटेशन में 43-47 हुआ है तो इस पर इतना ज्यादा उत्तेजित होने की, इस पर इतना ज्यादा आक्रामक होने की और इस पर इस तरह की टिप्पणी करना कि एक संभाग को जो डिसएम्पावर किया गया है, तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है, ये आम जनमानस कहता है कि ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कश्मीर संभाग से आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी जम्मू संभाग को पॉलिटिकली कश्मीर घाटी के इक्विवेलेंट या बराबर नहीं मानती थी। वो हमेशा ये मानती थी कि जम्मू जो है पॉलिटिकली सबसर्विएंट है और कश्मीर घाटी जो है पॉलिटिकली डोमिनेंट है। तो जो पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास है उसे अब ये महसूस होने लगा है कि कल जब दोबारा से चुनाव होंगे, अब आप सोचिए कल जब घाटी में चुनाव होंगे तो 47 सीटें घाटी की हैं। क्या ये संभव नहीं है एक ही पॉलिटिकल पार्टी 47 की 47 सीटें जीते और असेंबली में आए तो उनकी सरकार तब भी कश्मीर घाटी से ही बनती है? तो इसका मतलब ये है साफ तौर पर ये कि अब जब चुनाव होंगे तो चुनाव में कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों जगह पर जम्मू के दलों को कश्मीर में कोशिश करनी होगी और कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको जम्मू में कोशिश करनी होगी कि यहां के जनमानस को साथ ले जाकर, यहां की जनता को साथ लेकर, यहां के वोटर को साथ लेकर और पॉलिटिकली उसको अपने बराबर मानकर हमें उसको कन्विंस करना होगा कि हम उनके जो राइट्स हैं उनका सेफगार्ड करेंगे। तो ये सबको इस भावना के साथ अब चलना पड़ेगा, तब जाकर जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में सरकार जो है कश्मीर घाटी के किसी दल की बन सकती है। अदरवाइज ये होगा कि आने वाले कल में नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं दो पार्टियों का जो है दबदबा जम्मू कश्मीर में रहेगा, जो आम जनमानस की फीलिंग है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कल में, जैसे मैंने आपको कहा कि 6 सीटें जम्मू संभाग में जो बढ़ रही हैं उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट, रियासी, उधमपुर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, रियासी, उसके अलावा रामबन और पुंछ, इन 4 डिस्ट्रिक्टों में सीटें नहीं बढ़ रही और जिन 6 डिस्ट्रिक्टों में सीटें बढ़ रही हैं उसमें डोडा, किश्तवाड़ है। डोडा किश्तवाड़ के अलावा सांबा, कठुआ, उधमपुर और रजौरी का जिला है। अब ये तो फिलहाल रिकमेंडेशंस हैं। इन रिकमेंडेशंस के ऊपर अब ये मेंबर पार्लियामेंट जो है अपनी रिजर्वेशंस डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष रखेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन ने आज इन मेंबरों के साथ बातचीत करते हुए भी ये कहा कि ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, इस एक्सरसाइज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने ये कहा कि मामला चूंकि सब जुडिस है, मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है और मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट से अगर हमारे हक में फैसला आता है तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी एक्सरसाइज हुई है ये एक्सरसाइज भी सबसर्वेंट होगी कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है। कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से अगर आपके हक में कोई फैसला आएगा तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज जो है उस समय नलिफाई हो जाएगी। तो अब आने वाले कल में ये देखना होगा कि अब किस तरह की राजनीति जो है डिलिमिटेशन के ऊपर होती है। फिलहाल जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह आम जनता बिजली के
क्राइसिस से परेशान है, लेकिन बहुत हद तक जम्मू की मैं अगर बात करूं तो बिजली रिस्टोर कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एरिया जम्मू का बिना बिजली के है।